गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोग एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए और ग्रामर का बुक निकालिए। ग्रामर के बुक में आज हम लोग चैप्टर 31 पेज नंबर 123 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 31 वर्ड पावर। सबसे पहला है इसमें कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। आइए देखते हैं। अ कंपाउंड वर्ड इज अ वर्ड मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड वैसे वर्ड होते हैं जो कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं। द मीनिंग ऑफ अ कंपाउंड वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक इट। कंपाउंड वर्ड का जो मीनिंग होता है वो लिटरली जो जिन वर्ड से मिलकर के कंपाउंड वर्ड बनता है उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। रीड दीज एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। इन एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं। फुट प्लस बॉल, फुटबॉल। बास्केट प्लस बॉल, बास्केटबॉल। वाटर प्लस मेलन, वाटरमेलन। फिंगर प्लस प्रिंट, फिंगरप्रिंट। इस तरीके से ये सारे कंपाउंड वर्ड्स हैं। उसके बाद यहाँ कुछ एक्सरसाइज दिया गया है। मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। यानी कि लेफ्ट में जो वर्ड है और जो राइट में जो दिया गया है दोनों कॉलम में, उस दोनों को मिलाना है और कंपाउंड वर्ड्स फॉर्म करना है। ठीक है, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पहला एग्जाम्पल के तौर पे करके बताया गया है। लेट्स सी। बुक शॉप, बुक प्लस शॉप, इट बिकम्स बुक शॉप। यानी कि ऐसा दुकान जहाँ किताब बेचा जाता है। अ शॉप वेयर यू कैन फाइंड वैरायटी ऑफ बुक्स, जहाँ आपको वैरायटी ऑफ बुक्स मिलेगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं बी से। तो आइए बी से बनाया जाए। ए का 2, प्लस 9, do now. Next, up, upstairs. Upstairs. Four. Fireman. Next, flower pot.
our pot. Six. Waste plus coat. Waste coat. ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है आइए जानें। होमोफोन्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। होमोफोन्स वैसे सिमिलर वर्ड्स को कहते हैं, दो या दो से अधिक सिमिलर वर्ड्स को कहते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा होता है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होता है, अलग होगा। जैसे हेयर, हियर, ठीक है, एंड हेयर, तो तीनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है लेकिन स्पेलिंग अलग है और उसका मीनिंग भी अलग है। रीड दीज पेयर्स ऑफ होमोफोन्स। इन होमोफोन्स को देखिए। एयर, एयर, ठीक है, पहला एयर का मतलब हवा और दूसरा हेयर मतलब उत्तराधिकारी। फेयर, फेयर, पहला हो गया फेयर मीन्स ठीक ठाक, अच्छा या सबके लिए एक समान, और फेयर दूसरा फेयर का मतलब भारा। होल, पहला होल का मतलब हो गया कोई बिल, बिल कह सकते हैं, और दूसरा होल है इसका मतलब होगा पूरा, सारा का सारा। पहला मेल और फिर मेल, पहला मेल है कोई, ये यूज़ किया गया है किसी लेटर के लिए या कोई पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय इनवेलप जिसको कहते हैं, तो इसको इसके लिए मेल का यूज़ किया गया है। दूसरा है मेल, इसका मीनिंग होगा मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, जो भी पुरुष जाति को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे मेल कहते हैं। उसके बाद है पीस और फिर पीस। पहला पीस का मतलब हो जाएगा शांति और दूसरा जो पीस है उसका मीनिंग होगा किसी चीज़ का टुकड़ा, अ पार्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट इज स्टेयर, दूसरा स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी और दूसरा स्टेयर है इसका मतलब होता है घूरना, किसी को लगातार टकटकी लगा करके देखना, ठीक है। तो यहाँ एक एक्सरसाइज भी दिया गया है, आइए इसको फिर से बनाएं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं उसी से इन खाली जगहों को भरना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला करके बताया गया है। विच क्लास डू यू स्टडी इन, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। दूसरा, द डैश ऑफ द सन इल्यूमिनेटेड द रूम, रेज। The rays of the sun. The mountain dash was covered with snow. Peak. The mountain peak. Next, we shall have to hire a driver soon. Hire. Hire मतलब किराए पर, भाड़े पर रखना।
फादर केम बैक होम लेट लास्ट डैश नाइट। दूसरा, द डैश अराइव्ड अर्लियर दैन एक्सपेक्टेड गेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ हो। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 124 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करें। One word substitution is replacing a group of words with just one word which has the same meaning. One word substitution शब्दों का वह समूह है जिसके जगह पर हम कोई एक वर्ड जो है यूज़ कर सकते हैं, जिसका मीनिंग वो पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के जैसा होगा। Read how we replace each group of words with just one word. आइए देखें एक वर्ड से हम इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। पहला है a person who sells flowers। वह व्यक्ति जो फूल बेचता है उसे क्या कहते हैं? फ्लॉरिस्ट, फूल वाला। नेक्स्ट, a person who examines and treats people's teeth। वह व्यक्ति जो दूसरे लोगों के दांत की रक्षा करता है, दांत को एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर। a person who loves his or her country। वह व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है उसे क्या कहते हैं? पैट्रियोट। पैट्रियोट मीन्स देशभक्त, देशभक्त। अ पर्सन हु गोज ऑन अ जर्नी टू अ होली प्लेस। वह व्यक्ति जो किसी पवित्र स्थल पर यात्रा के लिए जाता है उसको क्या कहते हैं? पिलग्रिम। पिलग्रिम मीन्स तीर्थयात्री, तीर्थयात्री। A building where aeroplanes are kept and built। वह बिल्डिंग जहाँ एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं और रखे जाते हैं उसको कहते हैं हैंगर। ठीक है, हैंगर। नेक्स्ट, a building where grain is kept। वह बिल्डिंग जहाँ अनाज रखा जाता है, स्टोर किया जाता है उसको कहते हैं ग्रैनरी। ग्रेन से बन गया है ग्रेनरी। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैन बी ईटेन। एक ऐसा चीज़ जिसे हम खा सकें उसको क्या कहेंगे? एडिबल, खाने योग्य। नेक्स्ट, a pleasant song that helps a child to go to sleep। एक बहुत ही प्यारा सा और आनंद देने वाला गीत जो बच्चों को सोने में मदद करता है। ललाबाई, इसको ललाबाई कहते हैं। ललाबाई मीन्स लोरी। आप देखते होंगे गांव में अक्सर माँ जो है छोटे बच्चों को लोरी गा करके सुनाती है, उसी लोरी को इंग्लिश में ललाबाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक एक्सरसाइज दिया गया है,
Tick the correct word that can replace each group of words one has been done for you. ठीक है, ऐसे करेक्ट वर्ड के बारे में पता लगाइए जो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिप्लेस कर सके। पहला किया गया है अ पर्सन हु इज़ नॉट ब्रेव, वह व्यक्ति जो बहादुर नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? डरपोक, कोवार्ड। तो यहाँ कोवार्ड सही है। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, ज़मीन का वह टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आइलैंड। टू का लिख लीजिए सी, आइलैंड। A lesson that you learn from a story। ठीक है, वह पाठ जो आप किसी कहानी को पढ़ने के बाद सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? मोरल, नैतिक, नैतिकता। A thing which is not fresh, वह वस्तु जो ताज़ा न हो, इसको क्या कहेंगे? स्टेल। स्टेल मतलब बासी, नॉट फ्रेश। नेक्स्ट, a person whose job is to make things from wood। ठीक है, वह व्यक्ति जो लकड़ियों का सामान बनाता है उसे क्या कहते हैं? बढ़ई, और इंग्लिश में कारपेंटर। समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, वह वस्तु जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनविजिबल, अदृश्य। अब आते हैं प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, जिसको आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो वही है ये प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। इसके नाम से ही पता चलता है। प्री, प्री मतलब पहले, और फिक्स यानी कि पहले फिक्स किया हुआ, किसी वर्ड से पहले फिक्स किया हुआ या जोड़ा गया। और सफिक्स, सफिक्स का मतलब किसी शब्द के बाद, किसी वर्ड के बाद जोड़ना। ठीक है, आइए देखें। सबसे पहला है प्रीफिक्स। अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और अ सेट ऑफ लेटर्स एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड to form a new word with a new meaning। प्रीफिक्स शब्दों का, लेटर्स का वह लेटर होता है या लेटर का वह समूह होता है जो कि हम किसी भी वर्ड के शुरू में लगाते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि उससे एक नया वर्ड बन सके। और वो नया वर्ड जो होगा उसका मीनिंग भी नया होगा, न्यू होगा। Let's learn about the prefixes un and in here।
सबसे पहले हम लोग अन और इन प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। We add an or in at the beginning of a word to form a new word which is opposite in meaning to the first word. हम किसी भी वर्ड के पहले अन या इन का यूज़ करते हैं ताकि उससे एक नया वर्ड बना सके जो कि फर्स्ट वर्ड के मीनिंग के जस्ट अपोजिट होगा। जैसे आइए देखते हैं एबल। एबल मतलब सक्षम। अनएबल, अन लगा दिए तो अनएबल, अनएबल मतलब असक्षम। एबल का मतलब होता है कि कोई काम करने में वो समर्थ है या सक्षम है। अनेबल और इन से बन गया हाँ, तो एबल मतलब कोई भी काम कर पाने में सक्षम और अनेबल मतलब कोई काम कर पाने में असक्षम। उसके बाद है अटैच्ड। अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ। अनअटैच्ड मतलब नहीं जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है सर्टेन। सर्टेन मतलब निश्चित। अनसर्टेन अनिश्चित। डू कोई काम करना। अनडू उसका रिवर्स एक्शन उल्टा। फेयर ठीक ठाक। अनफेयर मतलब नहीं ठीक नहीं। उसके बाद है हैप्पी एंड अनहैप्पी। हैप्पी मतलब खुश, अनहैप्पी मतलब ना खुश। उसके बाद है इन से वर्ड। एबिलिटी मतलब क्षमता होना। इनएबिलिटी असमर्थ। एबिलिटी समर्थ, इनएबिलिटी असमर्थ। कंप्लीट कोई काम पूरा कर देना, फिनिश करना। इनकम्प्लीट अधूरा। कंप्लीट मतलब पूरा, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। केपेबल सक्षम, इनकेपेबल असक्षम। करेक्ट सही, इनकरेक्ट गलत। एडिबल खाने योग्य, इनएडिबल नहीं खाने योग्य। फॉर्मल, फॉर्मल मतलब कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स फॉर्मल नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर आगे पढ़ेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।